हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मेडिटेशन की टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि सबसे बेसिक टेक्निक है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है मेडिटेशन की। तो सबसे बेसिक जो टेक्निक है वो मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसमें हमने जब सेकेंड चैप्टर जैन योगा का पढ़ा था तो उसमें बताया है, लेकिन एक अलग से जो है मेथड वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था कि ये एक मेथड है, अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें पतंजलि ने क्या कहा था, जो सेज पतंजलि थे उनने बताया है कि द ग्रेट सेज पतंजलि वेरी राइटली सेड दैट इफ़ अ मैन कैन ब्रिंग हिज माइंड अगेन एंड अगेन टू द मेन सब्जेक्ट वट एवर द सब्जेक्ट मे बी एंड कीप इट there even for a moment, that alone is entitled to be called the beginning of concentration। तो पतंजलि ने क्या बोला था कि अगर मनुष्य किसी सब्जेक्ट पे ध्यान लगाए और बार बार अपने माइंड को उस पे लाए, क्योंकि हम ध्यान लगाएंगे तो माइंड इधर उधर चले जाएगा, हमको ड्रिफ्ट आएंगे। तो अगर दोबारा से उसी सब्जेक्ट में लाते रहे और अगर एक पल के लिए भी उस सब्जेक्ट पे पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो वहीं से उसके जो है कंसंट्रेशन या फिर बोल सकते हैं मेडिटेशन की शुरुआत हो जाती है। आपको अगर बताऊं तो कंसंट्रेशन या मेडिटेशन हमारे जनरल माइंड से नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने जो है सेक्स सेंटर को कंट्रोल करना या जो भी है, इनको कंट्रोल करने के लिए, हमारा जो माइंड में ओवर थिंकिंग होती है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए ये मेथड सबसे अच्छी है। ठीक है, इसको हम वो बहुत सारे लोग इसको करवाते भी हैं, जैसे कि कोई मंत्र दे देते हैं और अगर आप भूल जा रहे हो तो दोबारा से वही मंत्र फिर से पढ़ना है, या फिर सांस पे ध्यान लगाना, अगर सांस से ध्यान इधर उधर जा रहा है बीच में तो फिर से उसी पे ले आओ। तो यही तो है, अगर किसी एक सब्जेक्ट पे हम ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान इधर उधर जा रहा है तो दोबारा से उसी सब्जेक्ट पे ध्यान ले आएँ, यही तो है ना वो भी। तो वही है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको उस पर जो है ध्यान लगाना है उस सब्जेक्ट पे, और अगर इधर उधर ध्यान जा रहा है तो दोबारा से उसी पे ले आना है। ठीक है, और अगर आप एक पल के लिए भी स्थिर रख पाए अपने माइंड को तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो आप बैठ जाइए, एक आसन में बैठ जाइए, याद रखना है अपनी बॉडी को हिलने नहीं देना है बैठ के भी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो है आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो इसलिए जो है अगर आप शरीर को नहीं हिलने दोगे तो धीरे धीरे उसे मतलब उठेगी चेतना ऊपर। तो अगर आप हिलने देंगे तो बार बार फिर शरीर पर ही ध्यान जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप बैठ गए शांत, और आपको फिर ध्यान देना है अपनी सांसों पर। ठीक है, पहला ये मेथड बता रहा हूँ। तो सांसों पर ध्यान देना है, ऐसे जैसे बैठ गए ऐसे ध्यान देना है। देखिए कि सांस जा रही है, यहाँ तक सांस जा रही है, फिर सांस नीचे आ रही है, जा रही है, फिर नीचे आ रही है, तो इस पर ध्यान लगाए रखना है। तो अगर ध्यान इधर उधर चले जाता है या कोई भी आपको थॉट आता है, मान लिया कोई थॉट आता है आपको, मान लेते हैं कि आपको कोई, आप ऐसे बैठे हैं ध्यान में, मतलब ध्यान लगाने के लिए अपने सांसों पर, और बीच में आपको कोई फ्यूचर का थॉट आता है। कैसे? कोई प्लानिंग, कोई आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैंने कल को ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो अगर आपको पता चल गया अरे यार ये तो मैं प्लानिंग में चले गया, तो दोबारा से वापस ले आना है माइंड को अभी प्रेजेंट में, आपको फिर से अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ठीक है, और मान लिया कोई अचानक से कोई थॉट्स आता है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है आपके साथ, तो हो सकता है वो आपके प्रीवियस जो पिछले जन्म हैं वहाँ से कोई रिलेशन हो उसका। ठीक है, तो उन थॉट्स को आने देना है, और अगर आपको पता चलेगा अरे मैं तो उस थॉट में चले गया, दोबारा से आ जाइए वापस। और कोई पास्ट की मेमोरी, आप पास्ट को लेके परेशान थे, वो वाली बात आ रही है, अगर वो आपको पता चल गया अरे उस बात में चले गया मैं, तो दोबारा से आ जाइए प्रेजेंट पे, अपनी सांसों पे फिर से आप ध्यान लगाइए। यही म्यूज़िक के साथ हो सकता है। दूसरी मेथड, म्यूज़िक आपने बजाया, ठीक है, अपने कानों में म्यूज़िक बजा रखा है, ध्यान से सुने उसको, कैसे उसका जो है उसको कंपोज किया है, कैसे उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। किसी समय वॉइस पे ध्यान दीजिए, जो भी उसमें सिंगर हैं, या फिर कोई केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है तो उसे भी सुन सकते हैं। तो उस पर ध्यान ले जाना है, उसे डीपली उसको सुन सकते हैं जितना सुनना है, और अगर उससे ध्यान इधर उधर जाता है दोबारा से सुनने में ले आइए अपने ध्यान को। ठीक है, यही हम देखने के साथ कर सकते हैं। देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, आसपास पेड़ों को देख रहे हैं, या किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को भी देख रहे हैं, तो अपने मन में उस समय क्या आ रहा है आपके दिमाग में, उसे स्टडी करना है। अरे इसको देख के तो ये आ रहा है, उसको देख के ये आ रहा है, तो ये भी मेडिटेशन है। दोबारा से फिर से देखते रहिए,
आप भटक गए ना, मतलब किसी को देख के कुछ थॉट आ गया, इधर उधर चले गए, आप दोबारा से फिर उसे देखिए या कुछ और किसी और को देखते रहिए ऐसे, ठीक है ना। यही है कि आप एक सब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं लेकिन इधर उधर ध्यान चले जाता है, फिर से उसी सब्जेक्ट पे ले आइए। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये लिसनिंग वाली एक्सरसाइज और ये देखने वाली एक्सरसाइज जेन योगा में भी आगे जाके मेंशन की हुई है, लेकिन मैं आपको अभी भी से बता रहा हूँ, ठीक है। सांस पे ध्यान देने वाला तो वो ठीक है ही, वो पहली मेथड। उसके बाद ये म्यूज़िक वाली और जो है चीज़ों को देखने वाली, ये मेथड भी मैं बता रहा हूँ। तो ये हैं मेथड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, लगभग आप 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सांस पे ध्यान लगाना है आपको, और ध्यान इधर उधर जाए, दोबारा से वापस आ जाइए, फिर से ध्यान सांसों पर, ठीक है। तो और कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, इमेजिनेशन कहीं पे ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमें लगता है ना भगवान दिखेंगे हमें, ये होगा, वो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कुछ नहीं दिखने वाला आपको ऐसे। तो जिस दिन वो दिखेंगे ना, अगर दिखने वाले होंगे तो रियलिटी में दिखेंगे, आपको कहीं जाने की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी सोच से परे होता है। क्योंकि इस माइंड से हम जब ऊपर उठेंगे ना, तब ये सब चीज़ें होने वाली हैं। अभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई सोच के मत रखिए मैं अगर ऐसे बैठता हूँ मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। ये आपके एक्सरसाइज के लिए, आपकी माइंड के इमोशन के जो इमोशंस जो होते हैं ना, उसे कम करने के लिए है ये एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सांसों पर ध्यान देना है, इधर उधर जाते हैं अगर ध्यान दोबारा से सांसों पर ले आना है, बस ये एक्सरसाइज है, ठीक है। कोई प्लानिंग नहीं करनी उस समय फ्यूचर की, और ना ही कुछ पास्ट में आपको, अगर मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप अगर प्लानिंग आपका माइंड कर रहा है, दोबारा से आ जाइए वापस, कोई बात नहीं। प्लानिंग हुई तो कोई नहीं, दिमाग चले गया वहाँ चले गया, दोबारा वापस ले आइए, ठीक है। लड़ना नहीं है अपने माइंड के साथ कि प्लानिंग की तो क्यों यार, मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार, ऐसा नहीं सोचना है। चले गया ना, माइंड है आपका, आप उसे देखते रहिए, जाने दें, दोबारा से वापस ले आए सांसों पर, ठीक है, ध्यान को अपने। तो यही है। अगर और कुछ पास्ट का अगर आता है कुछ थॉट कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे बहुत बुरा हुआ था, जो भी है, तो दोबारा से ले आइए उसको प्रेजेंट में अपनी सांसों पर ध्यान देना है। और जो दूसरा मेथड है, आपको सुनना है सॉन्ग को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सारे जो इंस्ट्रूमेंट उसमें बज रहे हैं, किसी समय एक ही इंस्ट्रूमेंट पे पूरा ध्यान ले जाइए, किसी समय जो सिंगर है उसकी वॉइस पे ध्यान ले जाइए, किसी समय जो बैकग्राउंड में बजता है ना, जैसे माना कोई गाना चल रहा होता है, उसके पीछे से भी कुछ होता है, हल्का सा बजता है, हल्का सा बजता होता है, बज रहा होता है पीछे से, मतलब उसका जो सेकेंडरी जो उसमें ट्यूनिंग होती है उसे सुनिए। तो ये है एक्सरसाइज। अगर उस गाने से कहीं इधर उधर जाता है, या फिर मान लिया मैं गाना सुन रहा हूँ, किशोर कुमार जी का सुन रहा हूँ, हाँ, फिर मैं सुन रहा हूँ उनका गाना, उनके गाने में पूरी तरह से मैंने ध्यान दिया है, अचानक से मुझे, अरे यार इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मोहम्मद रफ़ी से अच्छी होगी क्या, अब मैं इसके बाद वो वाला सुनूंगा। तो ये सब क्या है, ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट है आपके, दोबारा से उस गाने पे ले आइए ध्यान को। कहीं नहीं जाना है आपको, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है उस समय। आपको खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल बैठना है बस, कुछ सब कुछ भूल जाना है। आप बिल्कुल खुश होके बैठे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो शांत होके बैठ जाना है बस। और तीसरी ये है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की, आपको देखना है, जैसे एक पेड़ को देखा आपने, तो उसको देखिए कैसे है, उसके पत्ते कैसे हैं, कैसे बने हैं। किसी इंसान को खाली देखना है, उसको देख के क्या मेरे माइंड में थॉट आते हैं उनको देखना है, थॉट्स को देखना है कि क्या थॉट आ रहे हैं यार इसके, मतलब इसके प्रति मेरे क्या थॉट आ रहे हैं माइंड में, उन थॉट्स को देखना है। आपको बाहर की चीज़ों को नहीं देखना है, बाहर की चीज़ों को देख के जो हो रहा है ना यहाँ, उसे देखना है। दोबारा से फिर देखने पर ही ध्यान ले जाइए। माना किसी इंसान को देखा, उसके बारे में थॉट्स आए आपको, जो भी आए, आप ड्रिफ्ट हो गए मतलब थॉट्स में, अगर फिर से वापस ले आइए, फिर किसी और को देखिए, हाँ, कुछ जो भी आसपास चीज़ें ध्यान से देखिए। कुछ दिन में लगेगा ना, सब कुछ नया नया लगेगा आपको, मतलब एक नए तरीके से शुरुआत हो जाएगी, आप हर चीज़ को नए तरीके से देखने लगेंगे, और माइंड भी आपका शार्प हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो यही हैं 3 मेथड्स मैंने बताई इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे करना, ज़रूरी नहीं है आप ये सोच लो यार मुझे कल से करना है, कल से बैठना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप धीरे धीरे करना, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी होती नहीं है, धीरे 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 होता है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट कोई भी हो, उस पर अगर हम ध्यान को लगाएं बार बार, वो आपकी स्टडी हो सकती है। आप पढ़ रहे हो, इधर उधर ध्यान जा रहा है, फिर से आप पढ़ने में लग जाओ, तो यही है। तो ये भी मेडिटेशन है, ठीक है ना। ये भी एक हिसाब से मेडिटेशन है। वैसे तो मेडिटेशन इस जनरल माइंड से हो नहीं सकता, मैं बताऊं, ठीक है ना। ये एक मेडिटेशन, एक शब्द खाली हमने यूज करके इसको एक हिसाब से बदनाम किया है, ठीक है ना। ये मेडिटेशन होता नहीं है, बट ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेस्ट मेथड है। यही आप कर सकते हो अभी, ये समझ लीजिए यहाँ पर से आपकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये शुरुआत है,
तो ये पहली एक्सरसाइज इस बुक की मैं बता रहा हूँ, जेनियो का जो बुक है उसकी, तो कैसे आपको मेडिटेशन करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ना बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि यार मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम अचानक से कहीं पहुंच गए या मतलब हवा में उड़ने लग गए इधर उधर, ये होगा चमत्कार होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, कहीं इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं जीना है। ऐसा भी नहीं करना है कि दिन भर बैठे रहे, दिन भर कुछ हो जाएगा चमत्कार, ऐसा नहीं होता है। इसके नेचर के कुछ रूल्स हैं कि आपको अगर रेगुलरली आप करोगे ना तब होता है वो, तब कहीं जाके बहुत सालों में, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहीं भ्रमित नहीं होना है आपको, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है, बहुत शांत रह के। जैसे आप रोज़ खाते हैं ना खाना रोज़, तो ऐसे ही करना है रोज़ एक्सरसाइज। कुछ ऐसा नहीं सोचना है इससे कुछ हो जाएगा। आप सोचते हो खाना खाते समय इससे मैं बिल्कुल बन जाऊंगा, बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, ऐसा सोचते तो नहीं है ना। तो फिर किसी चीज़ पे ध्यान देने में, कि अपने माइंड को किसी चीज़ पे लगाने में ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ, तो ये नहीं सोचना है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।